हाय एवरीवन। सारे ही एग्जाम में बहुत ही भूगोल भूगोल से सवाल आते ही हैं, तो हम आज भूगोल को कवर करेंगे। तो पहला है कि सामान्य परिचय एवं प्रादेशिक विभाजन, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। लाइक पहला है कि भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने प्रदान की? तो आंसर है ईरान ने। ईरानियों ने बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रियता जम्बूत हुई? भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी? तो वास्को डी गामा, पुर्तगाल। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक। इसके बाद आकार एवं भौगोलिक स्थिति के बारे में, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3287263 वर्ग किलोमीटर। ओके। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4। भारत की भू-आकृति किस प्रकार की है? तो चतुष्कोणीय। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। द्वीपों समूह भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516 इसी तरीके से भारत की भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। भारत वर्ष में गाँव की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 6.40 लाख से अधिक। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। इसी तरीके से भारत में कितने इसी तरीके से मानव समय को भी देखा जाए तो भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानव समय माना जाता है? तो 82.5 पूर्वी देशांतर 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस देश से होकर गुजरती है? प्रयागराज की नैनी से होकर। ये इसका मानचित्र है, इसको देखिए आराम से, है ना? और याद कीजिएगा। जैसे मैं थोड़ा सा और करके दिखा दूं। हाँ, इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हुए ये है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य 0 डिग्री देशांतर में कितने आगे है? तो 5 घंटा 30 5.5 घंटा। ठीक है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसी तरीके से कर्क रेखा के विषय में जानेंगे। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी तरह से ये कर्क रेखा की जो स्थिति है उस विषय में है, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे आपका त्रिपुरा। इसी तरीके से गुजरात कर्क रेखा, ये पूरा कर्क रेखा को जो भी रेखा है आपको दिखा रही है। ठीक है। इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, तो कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? तो बांग्लादेश। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है? तो छत्तीसगढ़। कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? तो डूरंगपुर या बांसवाड़ा। इसी तरीके से कोलकाता 22 डिग्री 30, आइजोल 23 डिग्री 36, अगरतला 23 डिग्री 50, उज्जैन 23 डिग्री 9। इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हुए, गांधीनगर 23 डिग्री 19, जोधपुर 26 डिग्री 29, जबलपुर 23 डिग्री 11, भोपाल 23 डिग्री 25, रांची 23 डिग्री 11, रायपुर 21 डिग्री 16। इसी तरीके से भारत के दूरस्थ बिंदु
भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? केप कोमेरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। इंदिरा पॉइंट का पूर्ण नाम क्या था? तो ये है पिग्मेलियन पॉइंट। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार। भारत का वो कौन सा स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, लद्दाख। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर माता या गुहार मोती, गुजरात। इस तरीके से हम भारत के दूरस्थ बिंदु को के मैप को देखेंगे। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पूर्वी की बुध अरुणाचल प्रदेश, इसी तरह उत्तरी इंदिराकोल सियाचिन लद्दाख, और यहाँ पे पश्चिमी गुहार मोती गुजरात। इसी तरीके से नीचे जाते हुए कन्याकुमारी तमिलनाडु, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम। ठीक है। फिर हमारा है अगला पड़ोसी देश। पड़ोसी देश है कि भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद ये है 7 स्थलीय सीमाएं सीमाओं के साथ लगी हुई है। इसका है अगला की महत्वपूर्ण तथ्य में देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगी हुई है। दक्षिण में दो पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका तथा मालदीव स्थित है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस तरीके से अगला है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। वह कौन सा भारतीय राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? त्रिपुरा। वह किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ गंटर बोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो भूटान। भारत का पाकिस्तान की मध्य सीमा का एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो भारत की सीमावर्ती देश का मैप है। ये पूरा जैसे आराम से देख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप आराम से देखते हुए। फिर अगले की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे और देखेंगे कि बांग्लादेश लंबाई और इसके बारे में पूरा है कि बांग्लादेश की लंबाई 4096.7 जो कि सीमावर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी है 5, यानी कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, चीन 3488, 5 सीमावर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। यहाँ पाकिस्तान 3323, यहाँ 5, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सीमावर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें नेपाल 1751 इसकी लंबाई किलोमीटर में, और फिर 5 सीमावर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। इसी तरह म्यांमार 1643, 4 सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश। भूटान इस तरह से 699, 4 पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान 106, 1 लद्दाख। टोटल मिला के 15,106.7 है ना किलोमीटर की दूरी है, यानी सीमावर्ती राज्य है। इसी तरीके से अगला है कि भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है ना। इसी तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य है ना। तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है इस टाइम पे। तो क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन से? राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, और 07,713 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के चार बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन से? उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़, महाराष्ट्र 11.23 करोड़, बिहार 10.40 करोड़, पश्चिम बंगाल 9.12 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा 3702 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम
तो इसका ये है 610577। भारत में स्थलबद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? तो 20। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा संबंधित राज्यों से जुड़ी है? उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों से एक संघ राज्य से उत्तर प्रदेश संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा पर स्पर्श करती है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले? उत्तर प्रदेश, 77 जिले। भारत के तटीय राज्य केंद्र शासित एवं तटरेखा की लंबाई तटीय राज्य तटरेखा की लंबाई किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962, गुजरात 1214, आंध्र प्रदेश 973, तमिलनाडु 906, महाराष्ट्र 652, केरल 569, उड़ीसा 476.4, कर्नाटक 280, 280, पश्चिम बंगाल 57.5, लक्षद्वीप 132, गोवा 118, दादर नगर हवेली तथा दमन गोवा दीव 42.5, पुदुचेरी 30.6, 7,516.6। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा स्पर्श करता है? झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा का स्पर्श करता है? बालाघाट जिला। इसी तरीके से धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का नाम है? छत्तीसगढ़। किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्व ज्योतिष का स्थान प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है? असोम को। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। किन उत्तरी पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर की संज्ञा दी गई? अरुणाचल प्रदेश, असोम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में है? तो उत्तराखंड। उत्तर सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य को पूरा स्विट्जरलैंड, नागालैंड। किस भारतीय 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? तो पंजाब। सिलिकन स्टेट कर्नाटक को। सिलिकन वैली बंगलुरु को। इसी तरीके से स्टेट ऑफ मैसूर कर्नाटक को। इसी तरीके से कोचीन का जुड़वा एर्नाकुलम। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश। 5 पट अंचल झारखंड। असोम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? 7 राज्यों से। उत्तर दक्षिण हरियाणा किन 2 भारतीय राज्यों को जोड़ते हैं? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। इसी तरीके से पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? पोरबंदर गुजरात को सिलचर असम से। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इसी तरीके से आगे की तरफ जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित पाया जाता है? पुडुचेरी, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी तरीके से भारत की राजधानी और राज्य और राजधानी है सिक्किम, गंगटोक, असम, दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजॉल, मेघालय शिलोंग, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार पटना, झारखंड रांची, ओडिशा भुवनेश्वर, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती। 3 राजधानियां प्रस्तावित अमरावती विधायी कुर्नूल न्यायिक और विशाखापट्टनम कार्यकारी, तेलंगाना हैदराबाद, गोवा पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर। इसी तरीके से राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला। केंद्र शासित प्रदेश राजधानी जम्मू कश्मीर श्रीनगर ग्रीष्मकाल में, जम्मू सर्दियों में, लद्दाख लेह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नई दिल्ली, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव दमन, लक्षद्वीप का कवरत्ती, पुडुचेरी, चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। इस तरह के स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी शासनाधीन क्षेत्र फ्रांस के अधीन, पुर्तगाल के अधीन। पुडुचेरी 1954, चंद्रनगर 1956 स्वतंत्रता पूर्व सम्मिलित, गोवा 1961, दादर एवं नगर हवेली 1954। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती? भारत और चीन। ब्रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान, डूरंड भारत तथा अफगानिस्तान को, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को। इसी तरीके से भारत के प्रमुख चैनल और जलसंधियां एवं विभाजित क्षेत्र। चैनल जलसंधि विभाजित क्षेत्र। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार सुमात्रा इंडोनेशिया, 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार। इसी तरीके से अगला अगला ग्रेट चैनल इंडिया पॉइंट इंडोनेशिया, पाक जलसंधि भारत श्रीलंका,
कोको जल संधि, अंडमान कोको द्वीप, म्यांमार। इसी तरीके से भारत से संबंधित अन्य प्रायोगिक प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक। भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल 24 समुद्री मील तक। भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल 200 समुद्री मील तक। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है? 2 घंटे। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? चेन्नई। भारत में 21 दिसंबर का सबसे ज्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर है? होती है तिरुवनंतपुरम में। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया? चंडीगढ़। उड़ंगलम मंडलम ऊटी उड़ग मंडलम ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का? सीधा रूपी। कोरी क्रीक कच्छ के कहाँ स्थित कच्छ के रण में भारत का कौन सा स्थान विश्व का सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? द्रास जम्मू एवं कश्मीर। सर क्रीक विवाद किन दो राज्यों के मध्य? भारत और पाकिस्तान। फिर 2004 में सुनामी में भारत का कौन सा भाग ऊर्जा सागर में डूब गया? अगला पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट। भारत का सुखम स्थान कौन सा? जैसलमेर। भारत का पश्चिम पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार विश्व हुआ? 3 बार। भारत में कहाँ पर सूर्य की कभी उर्द नहीं होता? प्रयाग उत्तर प्रदेश। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? कोरोमंडल। इसी तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत में भू पत्रिकों एवं सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ होता है? देहरादून से। दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? मंगलुरु। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? एनविले 1752। इस तरीके से हमारा ये भाग कंप्लीट हुआ और अगला भारत की भूभागीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और इसका वीडियो का कंपाइलेशन मिल जाएगा। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे ट्रिपल हो, यूपीपीसीएस हो, सब में भूगोल बहुत अच्छे से पूछा जाता है। सो बढ़े आगे बढ़े। थैंक यू।